अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान, चलो अभिषेक करें, चलो अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें। वेदी में सभी इंद्रगण, सौधर्मेंद्र, कुबेर और ईशान इंद्र, सभी इंद्र अपनी अपनी वेदी में जहाँ प्रतिदिन अभिषेक करते हैं वहीं पर खड़े हो जाएं अभिषेक के लिए और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है, त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती, स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरां बम बम हम तम तम पम, झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते जले नभसे ज्यामि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प केशर सुदीप सुदूप फलार्घिकै, धवल मंगल गानि रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूष स्वाद लिए अमल है, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके, चाहो प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां बम बम हम सम तम पम, झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकं करोमि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प केशर सुदीप सुदूप फलार्घिकै, धवल मंगल गानि रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण ते रस चुका है, हे नाथ याव अभिषेक करूं रुचि ते मेरे वचन ते कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरां बम बम हम तम तम पम, झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प केशर सुदीप सुदूप फलार्घिकै, धवल मंगल गानि रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टि करिए, ग्रत प्रकारी संताप दूर करे, से कांत देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु यदल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां बम बम हम तम तम पम, झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प केशर सुदीप सुदूप फलार्घिकै, धवल मंगल गानि रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणोत्तम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है, हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम्मांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां बम बम हम तम तम पम, झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प केशर सुदीप सुदूप फलार्घिकै, धवल मंगल गानि रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाई कर्तित हुई, क्या क्षीरोदधि पे हुआ बर्फ समय, अति मंगली के रस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमयी निसो के पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरां बम बम हम तम तम पम, झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे, नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि, नमोरते स्वाहा। चंदन तंडुल पुष्प केशर सुदीप सुदूप फलार्घिकै, धवल मंगल गानि रवाकुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महं यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यं निर्वपामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वरवस्त्र मिलाए करके, सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करु नवन में। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरां बम बम हम तम तम पम, झम झम झीं झीं छीं छीं
द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तंडुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। त्रस्ला निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य मृत्यु कोण कल से तय लोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नृत्य चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम ओम राशि अवसर नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धोज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतादृण तैलोक मंगल सुखालय कामदाहम् आरातिकं च विभोरोतारयामि इति मंगल आरती अवतरणम्। उदक चंदन तंडुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से निधि करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐमरहं मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकलशेन अभिषेचयामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प केशर सुदीप सुधूप फलार्घ गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन गहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। सभी बड़े इंद्र जो अपनी अपनी वेदी में शांति धारा करते हैं झारी ले लें और जिन्होंने कल बोली ली है आज की शांति धारा के लिए एक एक वेदी में आ जाएं। श्री इंद्र कुमार इंदिरा पाटनी श्रुति इसी देशना जैन का जन्मदिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनोहर थाना झालावाड़ राजस्थान से एक वेदी में खड़े हो जाएं। श्री वर्षा वर्धमान कासलीवाल इनके जन्मदिन की शुभकामनाएं। आकाश कल्याणी जैन औरंगाबाद एक वेदी में खड़े हो जाएं। श्री संजय कुमार रतनलाल रोमिल मनन जैन बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा एक वेदी में खड़े हो। श्री सीएम जैन कुसुम विकास प्रियंका लक्ष्य रोहन जैन जयपुर राजस्थान एक वेदी में। श्री कैलाश चंद आजीष कुमार जैन सराफ लखनऊ एक वेदी में खड़े हो जाएं। श्री अखेर चंद पदम कुमार धीरज कैलाश चंद पहाड़िया हैदराबाद एक वेदी में। श्री अजय कुमार प्रतीक पुष्पा दीक्षा लोहाड़िया खंडवा मध्य प्रदेश से एक वेदी में खड़े हो जाएं और शांति धारा के लिए तैयार हो जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशाय सर्व परकट क्षुद्रोपदो विनाशनाय सब छाम नामर विनाशाय ओम राम रीम रूम रोम राशि नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नस्य जैन श्रीमती सुरभि जैन संगपति श्रीमती नाम कांद कुंद बिहार जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार श्री जेके जैन पूर्व सांसद सपरिवार धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन पुत्र बधु ऋचा जैन अक्षर जैन नंदिनी जैन टी मुरादाबाद श्री जिंदास जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार अजय कुमार दीवान परिवार सूरत श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैनपुर संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सीतेवाला प्रभात प्रयाग श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती श्रुति अंकुर जैन आगरा श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर CR पाटिल सबदेवपुरम मांगी तुंगी श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़
श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, श्रीमती सुजाता शाह पुणे सपरिवारस्य, श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन समर्थ पदाधिकारी जैन धर्म प्रबंधनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञानश्री बड़ी मूर्ति नई दिल्ली, श्री मुन्ना जैन तहसील फतेहपुर, श्री राजेंद्र कुमार आरा, श्री पारस कुमार जैन महमूदाबाद, श्री अभय जैन जरवल रोड स्वास्थ्य लाभा सपरिवारस्य। आज की शानदारा करने वाले परिवार श्री इंद्र कुमार, इंदिरा पाटनी, श्रुति जोशी, देशना जैन जन्मदिन की शुभकामनाएं, मनोहर साना, श्री वर्षा वर्धमान कासलीवाल जन्मदिन की शुभकामना, आकाश कल्याणी जैन औरंगाबाद, श्री संजय कुमार, रतनलाल, रोमिल, मनन जैन बाहुबली कॉलोनी बांसवाड़ा, श्री CM जैन, कुसुम, विकास, प्रियंका, लक्ष्य रोहन जैन जयपुर राजस्थान, श्री कैलाशन आदिश कुमार जैन सराब लखनऊ, श्री अखेचंद, पदम कुमार, धीरज, कैलाशन पहाड़िया हैदराबाद, श्री अजय कुमार, प्रतीक, पुष्पा, दीक्षा लुवाड़िया खंडवा महाराष्ट्र निवासी परिवारस्य, श्री मधु, वीरेंद्र, शैलेंद्र, अरिहंत, सुनील जैन जालंधर पंजाब, श्री राजकुमार जैन नोएडा उत्तर प्रदेश, श्री नरेश, मीरा, प्रवीण, पूजा, चंचल, आरव जैन फरीदाबाद हरियाणा, हिना गंगवाल, धर्मपत्नी नितेश गंगवाल के जन्मदिन की शुभकामनाएं, पटना प्रवासी दिल्ली निवासी सपरिवारस्य। इस त्रैलोक मंडल विधान के हमारे इंद्रगण सौ सपना, जितेंद्र जैन, सुरेश जैन लोहारिया खंडवा, सौ माधुरी, विजय पन्नालाल, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, सौ साक्षी, आलोक बज, अदित कुमार, रश्मि देवी इंदौर, सौ आरती, चंद्रशेखर, शांतिलाल कासलीवाल चांदवड़, श्री विकास जैन, अंजू जैन दिल्ली, श्रीमती मीनाक्षी, सुनील जैन सराफ मेरठ, श्री कैलाश चंद आदि जैन सराफ लखनऊ, श्रीमती पुष्पा अशोक जैन मेरठ, श्रीमती सुनीता काला दिल्ली, सौ सुनीता प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद, सौ मीरा विजय पाटोदी हैदराबाद, डॉक्टर देवेंद्र भारती जैन भोपाल, श्री राकेश समकित जैन मेरठ, सौ राजकला इंद्रचंद गंगवाल, सौ संजय गंगवाल, श्री संजय गंगवाल मुंबई, श्रीमती नमिता मनोज जैन वरदान जैन मेरठ, श्री पंकज जी जैन साहब पुणे निवासी सपरिवारस्य, सौ आरती नरेंद्र, सुरेश चंद्रन जी जैन खंडवा मध्य प्रदेश, श्री आशाबाई श्रीपाल गंगवाल औरंगाबाद, न्यायमूर्ति श्री कैलाशन चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री डालमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद, श्री कैलाश चंद जैन सराफ के पुत्र श्री आदि जैन, पौत्र अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन, प्रपौत्र अमृत जैन, पौत्र अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद शुभचंद सुय जैन टिकैत, श्रीमती सुषमा जैन टिकैत नगर लखनऊ सपरिवारस्य, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार आसो निशासी दित्या बनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवल गांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में, श्री विनोद कुमार, दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाडोरी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्ष माराराम, शरण्या सेठी, दीमापुर नागालैंड, श्री जमुनालाल, लक्ष्मी देवी अपावत, अयन परिवार, कमलेश दर्शना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया फाल्गुनी, ऐसा ही नाम आई पुनिया, चार बीबी रपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रणीत कुमार जैन, श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहम अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजित कुमार अजमेरा, धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन मुंबई, श्री प्रदीप, हेमलता जैन खारी बावली दिल्ली, श्री PK जैन, सुषमा जैन गाजियाबाद, श्रीमती राधा दिनेश जैन, संस्कृति हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ, श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र बलदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन पुत्र वधु इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेश चंद जैन के पुत्र श्री राहुल जैन पुत्र वधु डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया ताज जैन विकारपुरी दिल्ली, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्री नीतीश कुमार, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ,
श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव दिव्या कुमारी, देवांशी जैन सजना, श्री पवन कुमार शाहजहा जैन, प्रिंस मृदुल जैन, शुभी जैन नेपालगंज, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचित कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरियंत पात, मयंक धनावत, कटक मुंबई, श्री राजमल संघवी की स्मृति में धर्मपत्नी शकुंतला संघवी, श्री अजित मधु, संजय, नीलम, साहिल सलोनी, ध्रुव सिमरन, कांदीवली मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन, सोगानी, जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, गौरव, नीसू जैन, पुनीत, सुरीत जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर नई दिल्ली, श्री देवेंद्र जैन परिवार, श्री ऋतु जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्रीमती भगवती देवी जैन के पुत्र, श्री रतन राजेश रा के जैन परिवार, ऐश्वर्या जैन, बृष्टि जैन, खार मुंबई, प्रोफेसर कमल कुमार, श्रीमती गुणमाला जैन, योगेंद्र जैन, कालकाजी दिल्ली, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी कुशाग, लवणिया, भव्या चूड़ीवाल परिवार, कलकत्ता, श्री प्रिया राजू, लट्टे परिवार, भाग्यनगर, बेलगांव, श्रीमती रेखा एसपी जैन, श्री नीरज जैन, डॉक्टर दिव्या, आरुष जैन, सरिता बिहार दिल्ली, श्री नरेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती सुषमा जैन, पुत्री नितिन, कपिल, सचिन जैन, ऋषभ बिहार दिल्ली सपरिवार, डॉक्टर IL जैन, प्रेमलता जैन, श्री भास्कर जैन, से मनीष जैन, बिंदु तन्वी जैन, चित्रोड़ा, चाकीवाला, उदयपुर राजस्थान, श्रीमती सूरज देवी पाटनी, श्री जयश्री संजय पाटनी परिवार, मुलुंड मुंबई, श्रीमती बिमला महावीर जैन, शिखर अरिहंत, शिवांगी पिनका जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री अंकित प्रिया जैन, पहाड़े, गर्भस्थ शिशु रक्षा हेतु श्री अजय रूपा रारा, दुल्हन साड़ी वाले, गुवाहाटी आसाम, श्री हरकचंद, पुष्पा देवी काला, श्री विशाल हंसिका, हृदय जैन, प्रीति, कीर्ति, पहाड़िया, लुनियावास वाले, श्रीलांग, श्रीमती गीता, सदय चंद जैन, श्रीमती अर्चना, संजय, अक्षय सेठी, नवादा बिहार, श्री अशोक कुमार पांड्या, श्रीमती अनीता, अनुपमा, अंकिता पांड्या, दुधनी, ग्वालपाड़ा आसाम, श्री सिद्धसेन जैन, श्रीमती शैला देवी, नवल किशोर जैन, श्रीमती सुरेखा प्रदीप जैन, पंडित सिद्धसेन परिवार, उस्मानपुरा, अहमदाबाद, श्री कांताबेन जैन, स्वर्गीय श्री चिरंजी लाल जैन, स्वर्गीय श्री महेश जैन, पालवी परिवार, शाहीन चूनाभट्टी मुंबई, श्री मोतीलाल गांधी, श्रीमती गुणवंती गांधी, सूर्यकांता महेंद्र, मंजुला गांधी मुंबई, श्री प्रेमचंद लिम्बासा भूरे जैन, डॉक्टर दिलीप लिम्बासा भूरे जैन, पुसेगांव, हिंगोली महाराष्ट्र, श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या, श्री विकास राकेश सलोनी, रुचका हार्दिक कुत्री पांड्या, किसनी, ग्वालपाड़ा आसाम, श्रीमती उषा सोगानी, स्वास्थ्य लाभार्थ, जयपुर निवासी, कलकत्ता प्रवासी, श्री अनिल सेठी, पुलकित, रुचि, ख्याति, पूनम सेठी, अशोक बिहार दिल्ली, श्री नरेंद्र, सुमन जैन, गोधा, छवि जैन, नेहा बड़जात्या, गुड़गामा, सौवंदना, संजय शाह, डॉक्टर उन्नति, डॉक्टर रुचिता शाह, मसवड़, श्री नाथी देवी, कमल कुमार, निशी, अभिषेक, सुभी, करण, नूपुर, काव्या जैन, ठोलिया, चेन्नई, श्रीमती सुशीला देवी, विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई, श्री सुधा राधेश्याम अग्रवाल, स्वास्थ्य लाभार्थ, तुमसर, भंडारा महाराष्ट्र, श्रीमती सरोज सुंदरलाल, उर्वशी, शुभम जैन, बलावत, डूंगरपुर, श्री निर्मल मीरा, अमित, विनीता, दर्शिल जैन, आसाम होटल वाले, जयपुर राजस्थान, श्री धर्मचंद, नितिन, अंशु, गायत्री, ऋषभ जैन, रामकिशन हाउस खास नई दिल्ली, श्रीमती शशि जैन, पुत्र पंकज, गीता, मनीषा, मेघा आदि, रसिका जैन, धर्मा अपार्टमेंट, गुड़गांवा दिल्ली, श्रीमती शांता देवी, राजमल, रमणलाल, बाखलीवाल परिवार, स्वास्थ्य लाभार्थ, शाहगंज, औरंगाबाद, श्री पवन कुमार सेठी, अभय, शिल्पात से, कनिष्का जैन, नारायण बिहार, नई दिल्ली, कमला बेड़ी वाले सपरिवार, डॉक्टर किंसुकी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, सुषमा जैन, तेजस जैन, समस्त परिवार के स्वास्थ्य लाभार्थ, सुशांतिम समृद्धि हेतु, फरीदाबाद निवासी परिवार, श्रीमती सुगंधवाला, धर्मपत्नी, संजय जैन, सिद्धार्थ बिहार, गाजियाबाद के जन्मदिन की शुभकामनाओं से ही सपरिवार, सभी शांत धारा करने वाले, देखने वाले सपरिवार, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जलभयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम,
छिंचली विद विंदी सर्वदादिबंधन वयम छिंचली विद विंदी सर्ववायुयान दुर्घटना वयम छिंचली विद विंदी सर्ववाष्पयान दुर्घटना वयम छिंचली विद विंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटना वयम छिंचली विद विंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना वयम छिंचली विद विंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटना वयम छिंचली विद विंदी सर्ववाष्पदानी विस्फोटक वयम छिंचली सर्व विद विंदी विषाक्त वाष्पक्षण वयम सर्व विद्युत दुर्घटना वयम सर्व भूकंप दुर्घटना वयम सर्व भूत पिशाच व्यंतडाक्ति साकिन्यादि वयम सर्व धनानि वयम सर्व व्यापार हानि वयम सर्व राज वयम सर्व चौर वयम सर्व दुष्ट वयम सर्व शत्रु वयम सर्व शोक वयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आतरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुःखम सर्व अपमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भय दानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीर आदवीर वर्धमानाम अलंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुरी क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे भाद्र मासे शुक्ल पक्षे सुगंध दशमी तिथौ दशमी विधो त्रैलोक मंडल महामंडल विधान दर पर्यूषण पर दर्शक्षण पर शुभोत्सरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का श्रावसगणाम चतुर्विध संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु ति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति सुभिक्षम मना समाधिम गुरु गुरु धर्म शुक्ल ध्यानम गुरु गुरु यशाः गुरु गुरु सौभाग्यम गुरु गुरु अभिमतम गुरु गुरु पुण्यम गुरु गुरु विद्याम गुरु गुरु आरोग्यम गुरु गुरु श्रेयः गुरु गुरु सौहार्द्रम गुरु गुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांतकराय सर्वपद्रु शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतपति शांतारम चतुर्विध संघस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च सभी इंद्र परिवारस्य सभी मंडल विधान में बैठने वाले जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में सभी इंद्र परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु महामारी निवारणम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु गुरु बोल दिया कुरु गुरु स्वाहा। जब बोले शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन रहे जिननाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फलियाठो शुचिसारता को अर्घ्य करो तुमको अर्पो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। 24 श्री चंद आनंद कंद सही पद जगत हरत भवफंद पावत मोक्ष महे। ओम ह्रीं बृहस्पति वीरांदेवो चतुर्विंशति शंकरेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर और उनके प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज के चरणों में एवं भारत में चातुर्मास कर रहे समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युगी तेरी जानमती के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा तक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं चारि चंद्रिका भारत गौरव गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सभी लोग अपनी जगह से बोलेंगे बंदामी माता जी बंदामी माता जी बंदामी माता जी। हाँ जी प्रमोद कुमार जी कासलीवाल जो इंद्र बने हैं गंधोरक दे दे माता जी को और हमारे कुबे ये दे दिया। चलिए अब बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन होगा और उसके पूर्व आप सबको बताना है समन्वय एवं संगठन का प्रतीक है विश्व प्रसिद्ध जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। यहाँ पर होगा दिगंबर जयंती लोक संस्थान के 50 वर्ष का स्थापना के 50 वर्ष का स्वर्ण जयंती महोत्सव एवं शरद पूर्णिमा महोत्सव 7 से 9 अक्टूबर 2022। इस मौके पर पहली बार होगा
78 अकृत्रिम चैतालयों की 78 प्रतिमाओं का महामस्तकाभिषेक। आप भी जुड़ सकते हैं जम्बूद्वीप के इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन से, तो लिखवाइए ऑनलाइन महासांधारा अथवा महामस्तकाभिषेक में अपने नाम। 1,11,000 रुपये देने वाले भक्तों के नाम एक अकृत्रिम चैतालय का करेंगे अभिषेक, और मध्याह्न में करेंगे पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के पाद प्रक्षाल का रजतधारी से महान लाभ। और महासांधारा के लिए केवल 5100 रुपये की राशि में महासांधारा 78 अकृत्रिम चैतालयों की शांति धारा में केवल 5100 रुपये में आप अपना नाम दे सकते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के कर कमलों में ऑनलाइन शास्त्र भेंट करने के लिए मात्र 5100 रुपये की राशि में शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर 7 से 9 अक्टूबर तक आप लाभ ले सकते हैं। ये स्वर्णिम महोत्सव दिगंबर जयंत लोक सेवा संस्थान का स्वर्णिम महोत्सव आप और हम सब लोग मिल करके मनाएंगे। जिस संस्थान ने किए हैं अलौकिक कार्य पिछले 50 वर्ष में, अनेक तीर्थों के निर्माण, तीर्थंकर जन्मभूमियों के विकास और 108 फीट भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा का निर्माण, शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास और सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थ में आचार्य शांति सागर स्मारक की स्थापना, ऐसे महत्वपूर्ण अनेक कार्यों का जिन्होंने किया है सूत्रपात निर्माण, ऐसे समन्वय एवं संगठन का प्रतीक है। ध्यान रखें सभी लोग, समन्वय एवं संगठन का प्रतीक है जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, जहां पर न 13 पंथ न 20 पंथ का भेदभाव, दिगंबर जैन समाज के सभी स्त्री और पुरुष आकर के जो अभिषेक और पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, ऐसा एकमात्र स्थान है समन्वय और संगठन का प्रतीक जम्बूद्वीप हस्तिनापुर दिगंबर जैन त्रिलोक सेवा संस्थान, जहां पंथ का भेदभाव नहीं, दिगंबर जैन समाज के सभी घटक आकर के अपनी अपनी श्रद्धा और भावना के अनुसार करते हैं भगवान का अभिषेक और करते हैं पूजा। ऐसे समन्वय और संगठन का प्रतीक दिगंबर जैन त्रिलोक सेवा संस्थान का स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाएंगे हम और आप मिल करके। कब? 7 से 9 अक्टूबर तक। सब लोग बैठ जाएं। अब सब लोगों ने कर लिया है अभिषेक, सभी लोग बैठ जाएं। और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आज पर्युषण पर्व का 6ठा दिन है और वो दिन है संयम का। उस पर प्रवचन सुने, अपने जीवन के अंदर संयम को स्थान दें। श्रीमती बाला जैन जो सुभाष चंद्र जैन टिकैत नगर की सुपुत्री हैं और आज उनका जन्मदिन है। इनका जन्म 10वीं भाद्र शुक्ला 10वीं के दिन हुआ था, इसीलिए इनका नाम पूज्य माता जी ने सुगंध बाला रखा था। आज उनका जन्मदिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे संस्थान की ओर से और पूज्य माता जी का भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करें। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। भद्रात्माओं, अब व्रत की ओर चलेंगे। आज 16 कांड पर्व का व्रत का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम प्रवचन भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं पंचपरमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वादने गर्भित द्वादशांग ज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीजिन्मुखोद्भूत स्याद्वादने गर्भित द्वादशांग श्रुतिज्ञानेभ्यो नमः। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रास्यावसा नमः सर्वसिद्धिं कुरु कुरु स्वाहा। ये 4 मंत्र जो हैं वो 1 महीने के, उनको आप बोल चुके हैं। अब आप 10 लक्षण पर्व की ओर चलेंगे। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय उत्तम संयम धर्मांगाय नमः। भव्यात्माओं,
आज सुगंध दशमी व्रत है, उसका मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं ह्रम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च भव्यात्माओं, इन मंत्रों के साथ अब हम आपको ले चले चक्रवर्ती भरत, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत है। इस मंत्र को बोले करें ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, ध्यान रखें, आज सुगंध दशमी व्रत है। इस दशलक्षण पर्व में भगवान शीतलनाथ की भी आराधना करते हैं, 24 तीर्थंकर भगवंतों की पूजा करते हैं। और प्रायः सर्वत्र पूरे भारत में पंथ का भेद छोड़ करके सभी लोग आज के दिन हर मंदिर में धूप खेते हैं, अग्नि कुंड रखे रहते हैं, अग्नि कुंड में धूप खे करके और सुगंध दशमी व्रत को पूर्ण करते हैं। आज हम और आप चिंतन करें, तिलोक प्रणति ग्रंथ में आया है कि अकृत्रिम जिन मंदिरों में धूप घट रखे हुए हैं बहुत सारे अनादि निधन, और उसमें अग्नि जलती रहती है, आज तक अग्नि न बुझी है न कभी बुझेगी। सतत हमेशा देवगण वहाँ धूप खेते रहते हैं, क्योंकि अकृत्रिम जिन मंदिर कभी भी खाली नहीं रहते हैं। असंख्यातों देव हैं, असंख्यातों देवियाँ हैं, जा जाकर दर्शन करके पूजन करके वंदन करके धूप आदि खेते रहते हैं। तो ये 8 द्रव्यों में धूप खेने की परंपरा भी अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। आज कुछ पंथ भेद की अपेक्षा कहीं कहीं कोई एक संप्रदाय ऐसा हो गया है जो अग्नि में धूप खेने का निषेध भी करने लगा है। लेकिन प्रायः आज के दिन सुगंध दशमी के दिन तो मैं समझती हूँ पूरे भारत में सर्वत्र धूप खेने की परंपरा है। और कल से 4 दिन का जो अनंत चतुर्दशी व्रत करते हैं, कल से व्रत शुरू हो जाएगा, पूजा शुरू हो जाएगी। इसमें 96 मंत्रों से 96 अर्घ आते हैं। ये पूजा विधि आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। शास्त्र में 4 दिन का अनंत चतुर्दशी व्रत है, और प्रांतीय परंपरा के अनुसार कहीं कहीं केवल 1 दिन का ही करते हैं। अनंत चतुर्दशी को चतुर्दशी व्रत 1 दिन का भी करते हैं, और अधिकतर लोग उपवास करते हैं, नहीं तो कम से कम एक आसन, फलाहार, अल्पाहार आदि लेकर। ये परंपरा सर्वत्र जैन समाज में प्रसिद्धि को प्राप्त है। और मैं समझती हूँ प्रायः दिगंबर जैन समाज आदि, श्वेतांबर समाज आदि सब मिलकर के इस दशलक्षण पर्व में, जिसे कि पर्युषण पर्व भी कहते हैं, 10 दिन तक प्रयास करते हैं कि मांसाहार की दुकानें बंद कराई जाएं, कुछ रुपए पैसे देकर आदि भी समाज के लोग बंद कराते हैं, कत्ल खाने बंद कराए जाएं, और मांस का विक्रय आदि उस पर रोक थोड़ी 10 दिन के लिए कम से कम लगाई जाए। भव्यात्माओं, ये पवित्र पावन अहिंसा परमो धर्मः शाश्वत पर्व, अनादि निधन पर्व। अब हम आपको ले चले, आज है उत्तम संयम धर्म। उत्तम संयम धर्म की व्याख्या हम और आप सभी समझें और इसके महत्व को भी समझते हैं, सब जानते हैं। फिर भी संक्षेप में मैं आपको इस पर ले चलूँगी। प्राणीन्द्रियैर्द्विधा प्रोक्तः संयमः संयतौ संयतैर्जनैः षट्काय जीव रक्षा स्यात् पंचेन्द्रिय मनोवशः मनोजयः। 12 प्रकार का संयम माना है। 5 स्थावर और 1 त्रस। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति 5 स्थावर और 1 त्रस। त्रस में 2 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक प्राणी आ जाते हैं। इन षट्काय जीवों की रक्षा करना और 5 इंद्रिय और मन, इनको अपने वश में करना, इन पर विजय प्राप्त करना, ये संयम कहलाता है। संयम माने सम्यक प्रकार से अपने मन का इंद्रियों का निग्रह और प्राणियों की रक्षा।
ये संयम है, अनादि परंपरा से संयम चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। पूर्ण संयम को धारण करने वाले संयमी मुनि कहलाते हैं। आरिकाएँ संयतिका कहलाती हैं, संयतिका संयमी, संयमिका आदि। और श्रावक एक देश रूप से संयम को पालन करते हैं और व्रतों के दिन पूर्ण रूप में संयम को ग्रहण करते हैं। आचार्य श्री शांताचार्य महाराज कहा करते थे, बाबानो संयम धारण करा भीव नका भीव नका। मराठी भाषा में कहते थे, भव्यात्माओं संयम धारण करो, डरो मत डरो मत डरो मत। आचार्य वीर साहब जी महाराज कहते थे कि संसार में कष्टा सर्वे विसीदंती परमेको मुनि सुखी। श्री गुणभद्र स्वामी ने कहा है कि संसार में सभी दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे आदि, लेकिन परमेको मुनि सुखी। अगर संसार में कोई सुखी है तो मुनि सुखी हैं, निराकुलता है उनके जीवन में। और आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज कहते हैं कि बाबानो भैया देखो, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो संयमी बनकर देख लो, विश्वास नहीं तो संयमी बनकर देखो, अनुभव आ जाएगा कि संयम में कितना आनंद और सुख है, कितनी निराकुलता है। आपको घर में धन कमाने की चिंता, परिवार के संरक्षण की चिंता आदि, सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ आकुलताएँ चिंताएँ लगी रहती हैं। संतान के पोषण की चिंता, उनके विवाह शादी आदि की चिंता, कोई न कोई आकुलता और चिंता लगी रहती। साधुओं के पास कोई चिंता नहीं, कोई आकुलता नहीं। एक बार आहार मिल गया ठीक, नहीं मिल गया ठीक। तो इस प्रकार से जिनका जीवन है, ऐसे संयमी पंचम काल के अंत तक तिलोय प्रणति में लिखा है, अविच्छिन्न परंपरा से थे, हैं और रहेंगे। ध्यान में रखें, आचार्य शांताचार्य महाराज के समय भी संयमी थे, अनेकों मुनि थे। भले ही चर्या में थोड़ा दूषण ये था, कोई ब्रह्मचर्य में दूषण नहीं था, परिग्रह में दूषण नहीं था। दूषण ये आ जाता था कि वो उपाध्याय और जो है पंडित जाकर श्रावकों को कह देते, स्वामी जी आए हैं, दिगंबर मुनि आए हैं, इनको आहार देना है। तो चौका बनाती, वहाँ उनको ले जाकर परगाहन करा देते। आचार्य शांताचार्य महाराज ने उसमें संशोधन किया, व्रत पर संख्या लेकर घूमने लगे। लोग घबराए, क्या बात है, आचार्य श्री क्यों घूम रहे हैं, क्यों जहाँ पंडित ने बताया जहाँ चौका किया वहाँ क्यों नहीं जाते हैं। आचार्य महाराज निराबाद घूमते रहे, उपवास भी हो गए। जगह जगह जब लोगों ने समझा, विद्वानों ने समझाया, देखिए मूलाचार के अनुसार घर घर में परगाहन करना चाहिए, अपने अपने द्वारे पर द्वारा परीक्षण करना चाहिए। तो शुद्ध भोजन बना करके और लोग दरबारी का द्वारा परीक्षण करना शुरू किया, परगाहन शुरू किया। आचार्य श्री निराबाद आहार लेना शुरू कर दिया। ये संशोधन हुआ है, ध्यान रखना। हमें स्वयं अजितमती छिल्लिका जो उनकी दीक्षित थी पुरानी, हम और सब एक कमरे में ही रहते थे कुंथलगिरी में सन 1955 में छिल्लिकावस्था में। तो ये सब उदाहरण सुनाया करती थी, सब बताया करती थी, प्रत्यक्ष अनुभव की बातें। तो बात यही है, और कोई चर्या में दूसरा आदि की और कोई बात नहीं थी। तो ये संशोधन आचार्य श्री के द्वारा हुआ है, और भी जो थोड़ा बहुत संशोधन चर्याओं में हुआ है। तो बात यही है कि निर्गंध दिगंबर की चर्या, आरिकाओं की चर्या, मुनि और आरिकाओं का अस्तित्व तिलोय प्रणति ग्रंथ के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार पंचम काल के अंत तक रहेगा। और आज अभी केवल 2548वां आप निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं बीता है। अभी तो 18,500 वर्ष तक आपको इस परंपरा को ले जाना है, और आप लोग में से ही ले जाना है। आप लोग ही इसका संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे और वृद्धि करेंगे।
आप लोगों में से ही संयमी होते रहेंगे। आज देखा जाता है, जब मैंने घर छोड़ा है तो 70-72 से अधिक मुनि आरिका चिलक चिलिका नहीं थे। मयूरपंख के पिछीधारी पूरे भारत में सन 1952 में 53 में मैंने देखा है 70-72 से अधिक संख्या नहीं थी। और आज कितनी संख्या है? 1650 से ऊपर संख्या पहुंच गई है, लगभग 1700 की संख्या हो रही है। हमारे देखते देखते इतनी वृद्धि हुई है। आप चिंतन करें, छोटी छोटी उम्र में मुनि बन रहे हैं, घर छोड़ रहे हैं, ब्रह्मचारी बन रहे हैं, ब्रह्मचारिणी बन रही हैं और मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो बात यही है कि इस बात को ध्यान में रखो, ये संयम बिना मनुष्य के सिवाय और कहीं भी नहीं है। देखिए, देव भी संयम के लिए तरसते हैं, सोचते हैं कब मनुष्य मिले, कब हम संयम धारण करके अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें। सौधरविंद्र भी भावना भाता है। और संयम की त्याग की भावना होते ही तीर्थंकर महापुरुष जैसे त्याग की भावना करते हैं, वैसे लौकांतिक देव आ जाते हैं जो कभी भी नहीं आते हैं, मनुष्य लोक में किसी के लालच में नहीं आते। वो लौकांतिक देव भी संयम की अनुमोदना के लिए, वो भगवान को समझाने के लिए नहीं आते हैं, संयम की अनुमोदना करने के लिए, संयम की प्रशंसा करने के लिए आ जाते हैं। ऐसी संयम की महिमा है। तो बात यही है कि कई बार ऐसे प्रसंग आते हैं, कई उदाहरण आते हैं। एक उदाहरण बहुत प्रसिद्ध ब्रह्मचारिणी चंदाबाई आरा की थी, महिला आश्रम की संचालिका। उन्होंने मुझे स्वयं बताया एक बार जब हम आरा पहुँचे थे सन 1963 में कि ईसरी में आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज का संघ था और उस समय कोई एक क्षुल्लक थे, अनपढ़ थे, बिना पढ़े हुए थे, ज़्यादा नहीं कुछ जानते थे, थोड़ा बहुत अपना स्वाध्याय कर लेते थे। उनका पड़गहान करके अर्घ वगैरह चढ़ाकर बड़ी विनय से उन्होंने आहार दिया। तो पंडितों ने कहा, अरे आप इतनी बड़ी ब्रह्मचारिणी और इतना अध्ययन करने वाली और इतना ज्ञान है आपको, और आप इतनी ज्ञानी होकर के और इसको तो ठीक से शुद्ध नमोकार मंत्र तक तो नहीं आता, और आप इसकी इतनी विनय कर रही हैं, अर्घ चढ़ा रही हैं। बोले संयम को हम अर्घ चढ़ा रहे हैं, संयम की पूजा कर रहे हैं, ये संयम ही है। हम अभी 7 प्रतिमाधारी हैं, वे 11 प्रतिमाधारी हैं। विनय करना हमारा कर्तव्य है। तो बात यही है, ऐसे अनेकों उदाहरण देखे जाते हैं। दिल्ली में एक दीक्षा होने वाली थी, उसमें एक ब्रह्मचारी था, बहुत ही साधारण व्यक्ति और कुछ भी उसे ज्ञान नहीं था। साहू शांति प्रसाद जी आकर हमारे सामने, उसे हम लोग बैठे थे सब, साहू शांति प्रसाद जी ने कहा, आचार्य महाराज, अरे इसको तो कम से कम कुछ दिन संग में रखो, पढ़ाओ लिखाओ, फिर दीक्षा देना, अभी ये कुछ भी नहीं जानता है। आचार्य महाराज ने कहा, थे तो पढ़ा लिखा छे। महाराज अपनी मारवाड़ी भाषा में बोले, तो आप तो पढ़े लिखे हो, आप दीक्षा ले लो, आप पढ़े लिखे हो ना, आप ले लो दीक्षा। वो एकदम चुप बैठ गए, हमारी तरफ देखने लग गए। मैंने कहा, देखो साहू जी, बात यह है, दीक्षा से ज्ञान का, पढ़ाई लिखाई का, अध्ययन का संबंध नहीं है। दीक्षा का संबंध वैराग्य से है। जिसको वैराग्य हो जाता है वो दीक्षा लेता है। बड़े बड़े ज्ञानी हमारे बैठे में विद्वान, सैकड़ों विद्वान हैं, दीक्षा का भाव भी नहीं बना पाते हैं, लेकिन एक अनपढ़ ज्ञानी बना लेते हैं। तो बात है, दीक्षा का संबंध वैराग्य से है, ज्ञान से ही नहीं है। हाँ, ज्ञान भी हो ठीक हो, लेकिन दीक्षा लेकर भी ज्ञान की वृद्धि हो जाती है, अपने आप ज्ञान की वृद्धि होती है। यह नियम है, क्योंकि साधु के पास काम क्या है? सुबह से शाम तक अपनी क्रियाएं करना, अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, उसे ज्ञान बढ़ता चला जाएगा, ज्ञान की वृद्धि होती चली जाएगी। एक से एक आचार्य शिवसार महाराज के संग में आरिकाएँ और मुनि जो थे, सभी ज्ञानी ही नहीं थी, सभी पढ़े ही विशेष नहीं थे। एक एक ऐसी भी थी जिनको बहुत थोड़ा थोड़ा अक्षर
मिला मिलाकर पढ़ना सिखाना पड़ता था हम लोगों को। क्रियाएं, आवश्यक क्रियाएं, सामाजिक पाठ आदि सिखाना पड़ता था, पढ़ाना पड़ता था। तो बात यही है कि ये संयम मनुष्य पर्याय में ही सार्थक है और प्राप्त है। न देव प्राप्त कर पाते हैं संयम, नारकी की तो कोई सवाल ही नहीं है। तिर्यंचों में पूर्ण संयम नहीं है, एक देश संयम है। आपको हम बताएं, शास्त्र में लिखा हुआ है, धवला ग्रंथ में, स्वयंभू रमण महासमुद्र में जो आखिरी समुद्र है, असंख्यात द्वीप समुद्रों में, जम्बू द्वीप आदि, कल आपने 13 द्वीप की वंदना की है। 13 द्वीप तक तो मध्यलोक के कृष्ण मंदिर है। आगे असंख्यात द्वीप समुद्र है, उनमें व्यंतर देवों के ज्योतिर्वासी देवों के असंख्यातों विमान भवन बने हैं, उनमें असंख्यातों जिन मंदिर हैं। लेकिन मध्य में कहीं भी संयम नहीं है। अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र आधा स्वयंभू रमण द्वीप और पूरा स्वयंभू रमण समुद्र, उसमें असंख्यातों तिर्यंच पंचेंद्रिय तिर्यंच ऐसे हैं जो देशवृत्ति है। असंख्यातों देशवृत्ति हैं। देशवृत्ति यानी अनुवृत्ति। कोई जाति के अपने पूर्व जन्म के संस्कार से, कोई देवों के संबोधन से, और वहाँ कोई मनुष्य जाते नहीं, रिद्धिधारी मुनि भी जाते नहीं। असंख्यात में समुद्र और द्वीप में देवों के संबोधन से, पूर्व भाव के किसी के संस्कार से, देवों के संबोधन आदि से समय दर्शन ग्रहण कर लेते हैं, देशवृत्ति बन जाते हैं, अनुवृत्ति बन जाते हैं। और असंख्यातों, देखिए आप ध्यान रखो, देवों में असंख्यातों देव देवियाँ हैं। देवों की संख्या मनुष्यों से पूर्ति नहीं होती है। देवों की संख्या की पूर्ति कौन करेगा? मनुष्य तो संख्यात हैं, 29 अंक प्रमाण है केवल। मनुष्यों से संख्या पूर्ति नहीं होती है, हमारे पंकज जी जानते हैं। मनुष्यों की से देवों की संख्या की पूर्ति नहीं हो सकती है। देवों की संख्या पूर्ति करते हैं, नारकी नहीं देव हो सकते मरकर, देव मरकर देव नहीं हो सकते, नारकी मरकर देव नहीं हो सकते। देवों की संख्या पूर्ति करते हैं वो असंख्यातों तिर्यंच देवों की संख्या पूर्ति करते हैं। असंख्यातों तिर्यंच मर करके भोग भूमि भी जो असंख्यातों द्वीपों में है, बीच के असंख्यात द्वीप में है, 2.5 द्वीप से परे और स्वयं पर्वत से अंदर तक के असंख्यातों भोग भूमि तिर्यंच युगलिया, वो देवों की संख्या पूर्ति करते हैं। और असंख्यातों देव पंचानुवृत्ति को धारण करके, पंच अनुव्रत को धारण करके स्वयं प्रभ द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र के असंख्यातों महामसादि तिर्यंच देवों की संख्या पूर्ण करते हैं। इस बात को ध्यान में रखना। तो कुल मिलाकर तिर्यंचों में देशव्रत तो है, लेकिन पूर्ण संयम नहीं है। पूर्ण संयम प्राप्त करने की योग्यता आप में ही है, मनुष्यों में ही है। आप में से कोई भी संयमी और मुनि बनते हैं और मनुष्य जीवन को सार्थक करते हैं। बात है संयम पूज्य है। तो इस प्रकार से संयम के बारे में मैंने संक्षेप में आपको बताया। अब आज हम आपको ले चलेंगे, जैसा कि कल से प्रकरण चल रहा था सरस्वती देवी का, क्योंकि एक सुदर्शन व्रत भी चल रहा है। 4 व्रतों में महीने, एक महीने के 4 व्रत हैं। 16 कारण व्रत, मेघमाला व्रत, जिसका कल आपने 1008 कलशों से अभिषेक किया है। उसमें 1008 कलशों से 7 बार अभिषेक आते हैं। अभी चतुर्दशी को भी करेंगे, फिर अंतिम अभिषेक एकम को होगा, प्रतिपदा को। और तीसरा व्रत है श्रुतस्कंध, श्रुत की आराधना। तो आपके सामने यहाँ छोटी सरस्वती देवी भी है, ऊपर साइड विराजमान है। और यहाँ पीछे मंदिर में, जहाँ ओम मंदिर है, वहाँ बीच में वासुदेव भगवान का मंदिर है। और इधर बगल में भगवान शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ लगभग 2-2 फुट, 2.25 फुट के विराजमान हैं। वहाँ पर एक तरफ सरस्वती देवी विराजमान है। अभी नए मंदिर जो बना है इधर रक्षाबंधन मंदिर, उसमें सरस्वती मंदिर में वो पहुँचेंगी। वो सरस्वती देवी लगभग 2-2.25 फुट की है, खड्गासन है। उनके बारे में हम आपको ले चलेंगे। वो क्या है? वो भवनवासी देवी हैं क्या, व्यंतर देवी हैं क्या, ज्योतिर्वासी देवी है क्या, कल्पवासी देवी है क्या? नहीं, चारों प्रकार के देवियों में से, देवों में से देवी नहीं है। वो देवी द्वादशांग का रूप है, द्वादशांग का प्रतीक है। इस पर हम आपको ले चलेंगे आज। ये महत्वपूर्ण विषय है,
सब लोग ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। 12 अंगं गिज्जा दंसन तिलिया चरित वत्हरा 14 बुबाहरण 28 दवाय सुई देवी अंगंग बज्झ नम्मी अंगंग बज्झ निम्मी अनाई मध्यंत निमलंगाए सुई देव अव्वाय अम्बाए जय रमो सया चक्षुमयी आए। जय धौला में काव्य आया है कि जो अंग और अंग बाह्य से जिनका शरीर बना हुआ है, अंग और अंग बाह्य से जो निर्मित हैं और 40 रूपी वस्त्र को धारण किए हुए हैं और 14 पूर्व रूपी आभरण से सहित हैं, ऐसी अनादि निधन शाश्वत जो सरस्वती देवी हैं, श्रुत देवी, श्रुत माता, श्रुत अम्बा, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। आचार्यों ने नमन किया है। एक बार एक मुनि आए और उन्होंने कहा सरस्वती देवी यहाँ लक्ष्मी देवी विराजमान है 3 मूर्ति मंदिर में, कपड़े पहने हुए हैं, श्वेत वस्त्र, तो कहा इनको नमस्कार नहीं करेंगे, वस्त्र सहित हैं। हमने कहा द्वादशांग का प्रतीक हैं, तो बोले वस्त्र पहने इसलिए नमस्कार नहीं करेंगे। हमने कहा आप कपड़े में लपेट करके शास्त्र को रखते हैं कि नहीं? सभी शास्त्रों को चाहे ताड़पत्र के हों, चाहे अभी छपे हुए हों, चाहे जैसे हों, आप उनको कपड़े के वेठन में लपेट कर रखते हैं कि नहीं? तो उस अलमारी के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं कि नहीं? बोले जोड़ते तो हैं। तो हमने कहा कपड़े के वेठन में बंधे हुए को भी आप मस्तक पर रखकर लाते हैं और नमस्कार करते हैं, और उनको जो है आप पुनः कपड़े में सुरक्षित बांधते हैं। तो कपड़े में बंधे हुए शास्त्र को भी आप अलमारी में विराजमान है तो नमस्कार करते हैं। पंकज जी, कोई मुनियों को देखा है कि नहीं नमस्कार करते हुए अलमारी में शास्त्र विराजमान है? सभी शास्त्रों को खोल खोल कर नमस्कार करते हैं क्या? बंधे हुए वस्त्रों में भी शास्त्रों को नमस्कार करते हैं। तो सरस्वती देवी मुनियों के द्वारा भी पूज्य हैं। वो क्या है? अंग और अंग बाह्य से उनका शरीर बना है। उस पर हम आपको ले चलेंगे, बहुत बारीकी से ध्यान दो। आचार शीर्षम, उनका आचारांग 11 अंग है ना, 12 अंग। आचारांग उनका मस्तक है, सूत्रकृत वक्त्राम, सूत्रकृतांग उनका मुख है, और स्थानांग उनका कंठ है, समझे? समवायांग और व्याख्या प्रकृति उनकी दोनों भुजाएं हैं आदि। अब इनको देखो आप, हिंदी में हम काव्य बनाया है, हिंदी में उसका अनुवाद किया है, वो सुना दिया आपको, वो सरल आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। आचार्य शीर्षम सूत्र कृतवक्ताम सुखंडिकाम स्थानेन समवायांग व्याख्या प्रज्ञप्ति दोर्लताम वाग्देवताम ज्ञात कृतो पाशका धैनस्तनीम अंतकृत 10 सन्नाभि मनुत्तर दशांगतः आदि। इसमें है सम्यक तिलकाम पूर्व 14 विभूषणाम तावत प्रकीर्णको दीर्ण चारुपत्रांकुरस्यम आदि। यह स्तोत्र हमें प्राप्त हुआ है प्रतीक्षा तिलक से, ध्यान रखिए आप। प्रतीक्षा तिलक से ये स्तोत्र मैंने प्राप्त किया था और बराबर इसको हम लोग अपने संग में पढ़ाते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। तो आप देखें इसका हिंदी अनुवाद मैंने